अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रेहान है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद फिजियोथेरेपी अवेयरनेस देना है। हमारी सोसाइटी में बहुत से लोगों को फिजियोथेरेपी तरीका इलाज का नॉलेज ही नहीं है, जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी पेन में या एक बेड तक महदूद रहकर गुजार देते हैं। तो फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें मरीज का इलाज मुख्तलिफ वर्जिशों और मशीनों के जरिए किया जाता है। वर्जिशों में कुछ एक्टिव एक्सरसाइज करवाई जाती हैं जो कि मरीज खुद परफॉर्म करते हैं, और कुछ पैसिव एक्सरसाइज होती हैं जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट डिफरेंट टेक्निक्स पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट देते हैं जिससे वो मरीज के पेन को और डिसेबिलिटी को ख़त्म करके उसको नॉर्मल लाइफ की तरह वापस लेके आते हैं। तो अब वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी सूरत में आपको फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करना चाहिए? तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी मूवमेंट जिसके साथ आपको पेन आए, या कोई भी ऐसी डिजीज जो कि आपको एक बेड तक महदूद करके रख दे, उस सूरत में आपको फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करना चाहिए। फिजियोथेरेपी में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक वाइड रेंज ऑफ डिजीजेज आती हैं। बच्चों में मोस्ट कॉमन सीपी चाइल्ड होती है जिसमें वो अपनी नेक होल्डिंग नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। कुदरत ने इसका इलाज फिजियोथेरेपी में रखा है। इसी तरह डिफरेंट कंडीशंस हैं, जैसे ऑपरेशन से पहले फिजियोथेरेपी करवाई जाती है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट आपको ऑपरेट के लिए प्रिपेयर करता है, या फिजियोथेरेपी के बाद बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज करवाई जाती हैं जिससे नॉर्मल लाइफ की तरफ पेशेंट जल्दी वापस आ जाता है। जैसे मैं अगर आपको एक मिसाल दूं, जैसे फ्रैक्चर का पेशेंट होता है, उसके इफेक्टेड एरिया को इमोबिलाइज करके रख दिया जाता है, जैसे पीओपी चढ़ा दिया जाता है। तो जब पीओपी रिमूव किया जाता है तो पेशेंट अपने उस एरिया की रेंज ऑफ मोशन जो है वो लॉस कर चुका होता है। तो उसको दोबारा रिगेन करने के लिए, उसको दोबारा बहाल करने के लिए फिजियोथेरेपी करवाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह स्पोर्ट्स में एथलीट को इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए, या अगर एथलीट को इंजरी हो गई है तो उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए फिजियोथेरेपी का एक अहम किरदार है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं जिसमें मोस्ट कॉमन हमारे पास स्ट्रोक यानी फालिज है। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है हाफ साइड का, या उसका एक लिम्ब अफेक्टेड हो चुका है, तो उसकी दोबारा मोबिलिटी को गेन करने के लिए, उसकी दोबारा मूवमेंट को गेन करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को दोबारा डेवलप करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल इश्यूज जैसे हाथ पाँव का सुन्न होना या एक टांग में दर्द का ट्रैवल करना, इसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट का एक अहम किरदार है। इसके अलावा जो हमारी जीरियाट्रिक्स पॉपुलेशन है, जो कि हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन है, बुजुर्गों में मस्कुलर वीकनेस, उनके हाथ पाँव का कांपना, वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस, या पार्किंसन डिजीज जिसे हम रेशिक बीमारियां कहते हैं, इनमें फिजियोथेरेपी जो है एक अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी डिजीज हैं जिसमें आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द, मोरों के मसाइल, शैटिका, फ्रोजन शोल्डर, या नेक पेन, सर्वाइकल पेन, न्यूरोपैथी, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है। थैंक यू।